Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. Hello everyone, welcome to you Vivas One Educational Foundation. So स्टूडेंट स्वागत है आपका विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे टॉपिक में देखते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए सिस्टम मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक साथ फंक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ देखिए आप क्या है, माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा है, तो मैं एक एक बताता हूँ। माउथ, आपने माउथ में फूड पार्टिकल्स को लिया, उसे चबाया, वहाँ से वो फूड पार्टिकल चला गया आपके फूड पाइप, जिसे हम बोलते हैं ओइसोफेगस या ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ वो फूड कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में, जहाँ पर वो खाना स्टोर रहता है। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक से होते हुए वो जाएगा एक छोटा पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से होते हुए कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तब ये सभी पार्ट्स है जहाँ से फूड पास होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ देखिए आप, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर की तरफ पास हो जाएगा। सभी फूड पास नहीं होंगे, कुछ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कुछ फूड के साथ क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से ये सभी ऑर्गन को जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा कि जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में था, तब इसमें लीवर से और पेनक्रियास से कुछ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जिससे खाने का अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब क्या कि जो मैंने आपको पार्ट दिखाया ना, माउथ से लेके एनस तक, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर GIT। और इसका एक और नाम है एलिमेंट्री कैनाल। ये इसका काम क्या है, तो इसका काम है इंजेक्शन। खाने को पहले बॉडी में इंजेक्ट किया, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसे एब्जॉर्व करेगा कहाँ, ब्लड में, और जो खाना काम का नहीं था, जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको एक्सक्रीट कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये है उसका काम। ठीक है। देखिए पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ बना कर दिखाता हूँ। देखिए पहले तो ये माउथ है, ये क्या है, माउथ। माउथ से जहाँ से टर्न लेगा वो है फेरिंग्स। ये जो पाइप है, फूड पाइप, उसे हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जाके कहाँ खुलेगा, ओइसोफेगस जाके खुलेगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलेंगे, स्टमक। स्टमक ऐसे एक कर्व करके क्या बनाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बनाएगा, ये स्टमक बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि इसका डायमीटर कम है इसलिए इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ से खुलेगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। मैं बिल्कुल रफली बना रहा हूँ। ये क्या खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पर फिशेस मतलब मल स्टोर रहता है। क्या रहता है यहाँ पर, मल स्टोर। और इसके एंड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एनस। तो ये कुछ पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ये क्या है, कुछ पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ऑफ कोर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मैंने नेम के साथ डायग्राम को साथ ही साथ शॉर्टकट में बना के आपको दिखा दिया। ठीक है। देखिए अब हम लोग एक एक करके सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा माउथ। तो माउथ में क्या है, ये है मान लीजिए माउथ। माउथ इज द अपर एक्सटेंडेड पोर्शन विच फॉर्म द बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है।
द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ माउथ आर, माउथ में क्या होते हैं, टंग होते हैं, माउथ में क्या होता है, जबान होता है, माउथ में क्या होता है, माउथ में टंग होता है, उसके बाद माउथ में क्या होता है, टीथ होता है, दांत होते हैं माउथ में, माउथ में दांत होते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, मैं आपको दिखा दूँ बना के। स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा रिलीज करेगा माउथ में, क्या रिलीज करेगा, स्लाइवा। 3 होते हैं, 3 पेयर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, जो क्या करेगा, स्लाइवा रिलीज करेगा। तो क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। मैं आगे आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए टीथ में आते हैं हम लोग सबसे पहले। टीथ इज कंसर्न विद द मेस्टिकेशन, इसका काम क्या है, खाने को चबाना है। डिपेंडिंग अपॉन द एज, एज के हिसाब से दांतों को क्लासीफाई करते हैं हम लोग। अगर जो बड़े हैं, मतलब एडल्ट है, उनमें 32 दांत पाए जाते हैं और बच्चों में 20। ईच हाफ अपर पार्ट ऑफ द जॉ इट कंटेन 8 टीथ। ये क्या बोला गया है, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका अपर जॉ है, ये आपका लोअर जॉ है। अब आप क्या करिए, अपर जॉ को डिवाइड कीजिए, लोअर जॉ को डिवाइड कीजिए। तो आपने क्या किया, अपर जॉ को और लोअर जॉ को डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, ये है अपर हाफ, ये तो अपर पार्ट है, उसका भी क्या है, हाफ है। ये क्या है, ये लोअर हाफ है। तो क्या बोला गया है, ईच हाफ, इन्होंने क्या बोला, देखिए ईच हाफ मतलब एक हाफ, इसमें 8 दांत होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना होगा, 8। इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा। तो कितना हो गया, 8 8 8 कितना हो गया, 14। टोटल कितने टीथ हो गए, 32 टीथ हो गए। तो ये बोला जा रहा है कि ईच अपर हाफ में 8 टीथ होंगे, जिनमें से अलग अलग टाइप के टीथ होंगे। 8 टीथ है तो 8 टीथ में बोला गया है 2 होगा इंसाइजर, 2 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, सॉरी 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो कितना हो गया, 2 1 3 2 5 3 8। तो यहाँ पर ये 8 में जो फर्स्ट है, मैं आपको यहाँ से अच्छे दिखा दूँ, ये जो फर्स्ट 2 है, ये दोनों ये इंसाइजर है, ये एक जो है ये कैनाइन है, ये 2 जो है ये प्री मोलर है, और ये लास्ट का जो 3 है ये मोलर है। मैंने इसको आपको बना के बताया, अभी मैं आपको और डिटेल में इसको दिखाऊंगा डायग्राम से। ये देखिए बहुत ही अच्छा है डायग्राम है, आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ईच हाफ है, ये क्या है, ईच हाफ। तो ये जो है ये 1 और ये 2, ये दोनों क्या है, इंसाइजर, 2 इंसाइजर। ये एक क्या है, कैनाइन, तो 1 कैनाइन। ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रीमोलर, तो 2 प्रीमोलर, और 1 2 और ये 3 क्या है, मोलर, 3 क्या है, मोलर। तो यहाँ कितना हो गया, ये 8। वैसे इधर भी कितना होगा, 8। वैसे इधर भी कितना होगा, 8। इधर भी कितना होगा, 8। तो ये हो गया हमारा, ये हो गई दांतों की कहानी। तो ये हो गई दांतों की कहानी, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या होता है, टंग भी होता है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा टंग भी होता है। और इसी के ऊपर देखिए इस वाले पार्ट को, ये दिख रहा है, ये जो अपर वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, पैलेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैलेट। पैलेट आप देखेंगे कि आपके सामने में फ्रंट में जो होगा वो होगा हार्ड पैलेट, ये हार्ड होगा। ये कैसा होगा, हार्ड होगा। आप खुद अपने टंग से टच करके देखिए उसे, वो हार्ड होगा। और जो पीछे होगा वो क्या होगा, वो होगा सॉफ्ट पैलेट होगा। तो पैलेट 2 टाइप के होते हैं, सामने वाला होता है हार्ड पैलेट और पीछे वाला होता है क्या, सॉफ्ट पैलेट होता है। पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट होता है। अच्छा फिर जाके क्या बोला, माउथ में क्या होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा दिखाया गया है सलाइवरी ग्लैंड। आगे मैं इसको और डिटेल में दिखाऊंगा सलाइवरी ग्लैंड को, अभी आप यहाँ समझिए। ये रहा टंग, ठीक है, ये विजडम टूथ है, इसको आप अभी छोड़िए। तो आप बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने इंसाइजर, तो देखिए इंसाइजर तो एक हाफ में 2, मतलब यहाँ 2, यहाँ 2 4, यहाँ 2 6 और यहाँ 2 8, यहाँ 2 6 और यहाँ 2 8। तो टोटल इंसाइजर कितने, तो जितना भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 हाफ है। तो 8 इंसाइजर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कैनाइन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्रीमोलर, और 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 मोलर। तो इस तरह से आप लोग टीथ के हिसाब को आराम से क्लियर रख सकते हैं। अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको एक बार और करा दूंगा, और इस टॉपिक को बार बार आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं हम लोग। सलाइवरी ग्लैंड, देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बोल दिया कि सलाइवरी ग्लैंड माउथ में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा नाम याद रखना है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ होता है, प्रेजेंट बिलो द एंटीरियर फ्रंट ऑफ ईयर, कान के नीचे होता है। मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ होता है, कान के नीचे। बस आपको सिर्फ लोकेशन याद रखना है, नाम और लोकेशन, और कुछ याद नहीं रखना है। ये कहाँ होता है, ये जॉ के नीचे होता है। कहाँ होता है, बीनीथ, मतलब जॉ के नीचे होता है। और सबलिंगुअल कहाँ होता है, टंग के नीचे होता है। कहाँ होता है, इन्फीरियर टू टंग, टंग के नीचे होता है। मैं आपको इसका सिर्फ नाम बताता हूँ, आपको सिर्फ इसका पोजीशन याद है। देखिए ये पैरोटिड,
कान के नीचे, ये देखिए सबमैंडिबुलर जॉ के नीचे, ये देखिए टंग के नीचे, ये सब 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 6 होते हैं टोटल और 3 पेयर बोल सकते हैं। तो हमारा माउथ का पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग माउथ से आगे आके पढ़ेंगे फेरिंग्स, जो इस पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स पढ़ेंगे अब हम लोग। देखिए फेरिंग्स का 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजियोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम में। इट इज सिचुएटेड, ओरोफेरिंग्स क्या है, पोस्टेरियर टू द ओरल कैविटी, मतलब माउथ के पीछे होता है। और लेरेंजियोफेरिंग्स क्या है, इट इज सिचुएटेड बिलो द ओरेंजियोफेरिंग्स एंड कनेक्टेड टू द ओइसोफेगस। और क्या होता है ये, ओइसोफेगस से कनेक्ट, मतलब अगर मैं आपको इस डायग्राम को और अच्छे से बताऊं तो देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ तक तो माउथ था, यहाँ तक क्या था, माउथ था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो नाक के पास, नोज के पास होगा उसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। उसके बाद वाला पार्ट वो क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के पीछे होता है, ओरल कैविटी के पीछे होता है इसलिए ओरोफेरिंग्स। और जो ओइसोफेगस से कनेक्ट करेगा, ओइसोफेगस से कनेक्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेरेंजियोफेरिंग्स। तो आपको बहुत ही आराम से ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग ओइसोफेगस, दैट इज आवर फूड पाइप। ये जो फूड पाइप था, ये पाइप, इसे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इट रन फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। ये कहाँ आएगा, ये फेरिंग से लेकर के स्टोमक तक चलेगा, बिल्कुल सही है, ये फेरिंग से लेकर के स्टोमक तक चलेगा। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब अगर मैं इसका एक हाइट देखूँ तो क्या है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज़ अ म्यूकस मस्कुलर मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब। मतलब क्या बोला गया है, इसको मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप इस पाइप को बनाओ, ये रहा ये पाइप, तो आप इसके मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पतला सा कोटिंग होगा, एक पतला सा क्या होगा, कोटिंग होगा। तो ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग, ये म्यूकस का कोटिंग होता है, ये एक लेयर है म्यूकस का कोटिंग। तो यही बोला गया है कि इसमें म्यूकस का मेम्ब्रेन लाइन करता है। दे परफॉर्म पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है, होता है जब आप खाना को खाते हैं तो ये धीरे धीरे स्क्विच करते हुए नीचे उतरता है, धीरे धीरे स्क्विच करते हुए नीचे उतरता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। आगे डायग्राम में मैंने ये दिखा रखा है। देखिए ओइसोफेगस का ये पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फेरिंग से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, स्टोमक पर खत्म हो रहा है। ये कौन सा पार्ट है, तो ये ओइसोफेगस है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या, कि कैसे करके फूड यहाँ पर ऐसे फिट रहता है, फूड ऐसे फिट रहता है। और ये धीरे धीरे स्क्विच, मसल का स्क्विच करते हुए, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हुए ये नीचे की ओर आगे बढ़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आवर स्टोमक। देखिए स्टोमक क्या है, स्टोमक क्या है, मैंने पहले बोल दिया है, इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब अगर आप मान लीजिए ये बॉडी का पार्ट है और इसको आप 4 भाग में डिवाइड करो तो स्टोमक यहाँ कहीं आएगा। तो किधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया ना। तो ये बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लेफ्ट साइड में होता है ये। इसके 4 पार्ट है, कौन सा पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। अब ये पार्ट्स को मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फूड इंटर करता है यहाँ से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। देखिए टोटल कितना पार्ट बोला गया है इसका टोटल पार्ट बोला गया है 4 पार्ट्स। फर्स्ट फंडस, ये रहा बॉडी, इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग पाइलोरिक, है ना, क्या है, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, और इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग कार्डियक। देखिए ये छोटा जो कर्व है, ये कर्व, ये जो कर्व है, ये कर्व, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉलर कर्वेचर, इसको बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर। ये नहीं दिया गया है, आपको तो चाहिए भी नहीं, ये स्मॉलर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ देखिए, यहाँ से आप ओइसोफेगस को आते हुए पाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि ड्यूडेनम, मतलब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ पार्ट्स है किसके, स्टोमक के, ये कुछ पार्ट्स है। अब हम लोग चले आते हैं, देखिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो चुका है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा माउथ खत्म हो चुका है, हमारा ओइसोफेगस खत्म हो चुका है, ईसोफेगस बोल सकते हैं इसे हम लोग। हमारा ईसोफेगस खत्म हो चुका है, हमने स्टोमक देख लिया। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी है और लार्ज इंटेस्टाइन बाकी है, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग अब कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ग्लैंड्स मतलब क्या, जो कुछ सिक्रीट करेगा बॉडी में, जो क्या करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा बॉडी में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे। देखिए पेनक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो अब हम लोग देखेंगे क्या, पेनक्रियास। देखिए पेनक्रियास क्या है, ध्यान से समझिए। पेनक्रियास इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन, मतलब इसमें क्या, ये ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जो कुछ क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। अब देखिए ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको ये आने वाले लेक्चरों में समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए, ग्लैंड वो है जो क्या करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा। दैट
प्ले ए वाइटल रोल इन डाइजेशन, और ये खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। क्या करता है? बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है खाने को डाइजेशन में, फर्स्ट रोल। और सेकेंड रोल क्या है इसका? सेकेंड रोल है इसका कि ये ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है मतलब क्या कि देखिए, ब्लड शुगर लेवल मतलब क्या? डायबिटीज़, मतलब क्या? डायबिटीज़। देखिए, तो ये डायबिटीज़ को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब क्या कि ये जो पेनक्रियास है, मैं आपको समझाऊं तो ये जो पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास हार्मोन रिलीज़ करते हैं। मैं इसको यहाँ समझाता हूँ कि पेनक्रियास क्या रिलीज़ करेगा? हार्मोन रिलीज़ करेगा। अब ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक करता है इंसुलिन, दूसरा करता है ग्लूकागोन। दूसरा करता है ग्लूकागोन। इंसुलिन अगर ये रिलीज़ करेगा, जो कि बॉडी का नेचुरल इंसुलिन है, तो ये ब्लड में, मान लीजिए ब्लड में शुगर के लेवल को कम करेगा, मतलब डायबिटीज़ को कम करेगा। और अगर ग्लूकागोन ये रिलीज़ करता है तो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को जब बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, जब बॉडी में क्या होती है? इंसुलिन की कमी होती है, तो उसे एक्स्ट्रा से बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि पेनक्रियास का इंसुलिन उतना ज़्यादा नहीं सिक्रीट होता है, वो उतना कारगर नहीं होता है, इसलिए उसे बाहर से इंसुलिन दिया जाता है ताकि डायबिटीज़ को कंट्रोल में किया जाए। तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि कैसे पेनक्रियास डायबिटीज़ से भी हमें बचाता है, कैसे डायबिटीज़ में वो हेल्प करता है। तो ये क्या है? तो पेनक्रियास का दो काम है, एक तो काम है कि वो वाइटल रोल प्ले करेगा क्या में? डाइजेशन में। दूसरा काम क्या है उसका? ब्लड के शुगर लेवल को भी रेगुलेट करेगा। तो अब आप इस वाले पार्ट को हम लोग देखना चाह रहे हैं। अब आप अगर सोचो तो यहाँ पर देखिए, ये था यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। ये अगर मैं आपको बोलूँ कि ये क्या है, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब काट के दिखाया गया है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मगर ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कर्व है, इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुओडेनम। क्या बोलते हैं? डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। यहाँ पर इस तरह से ये पेनक्रियास फिट रहता है। देखिए, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? फिट रहता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें कुछ डक्ट है। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट मतलब आप यहाँ सिंपली पाइप मान लीजिए, पाइप, और कुछ नहीं। वैसे डक्ट का तो बहुत मतलब है, आप यहाँ पर क्या मानिए? पाइप मान लीजिए। तो ये डक्ट है जिससे अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ आता है? हमारे इंटेस्टाइन में आता है। और ये क्या करता है? यहाँ पर फूड पार्टिकल है, यहाँ क्या है? ये सब फूड पार्टिकल है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए। तो ये पेनक्रियास से जब ये डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, तभी ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा, वरना ये डाइजेस्ट नहीं होगा, एज इट इज़ बैठा रहेगा। तो इसके लिए यहाँ से डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं। ठीक है, चलिए पेनक्रियाटिक जूस अब हम लोग देखते हैं। मैंने जो बोला ना कि वो क्या करेगा? पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। तो मैंने क्या बोला था कि पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से रिलीज़ होगा, डाइजेशन में जो हेल्प करेगा, वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं। इट कंटेन एंजाइम्स। उसमें क्या होगा? एंजाइम होगा। देखिए, एंजाइम का काम क्या है? मान लीजिए कि ये एक खाने का मॉलिक्यूल है, इसको डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर एंजाइम है तो मान लीजिए ये 30 मिनट में हो जाएगा, और अगर एंजाइम नहीं है तो यही मॉलिक्यूल इतना ही डाइजेस्ट करने में 10 साल भी लगा सकता है। इट कैन टेक 10 years और मोर देन दैट टू डाइजेस्ट द सेम मॉलिक्यूल। तो एंजाइम क्या करता है? किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। तो कौन सा एंजाइम हमारे पास? तो हमारे पास एमाइलेज है, लाइपेज है, ये सब एंजाइम है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है। देखिए, एमाइलेज का काम क्या है? सिर्फ आपको नाम याद रखना और काम याद रखना है। एमाइलेज का काम है कि ये तोड़ेगा स्टार्च को ग्लूकोज में। देखिए, स्टार्च क्या होता है? आपने जो पोटैटो खाया, आलू खाया, उसमें स्टार्च होता है, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं होगा, उससे डाइजेस्ट होकर टूटना होता है ग्लूकोज में। तो ये काम कौन करेगा? तो ये काम एमाइलेज करेगा। तो एमाइलेज अगर होगा तो जल्दी ये डाइजेस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो ये डाइजेशन जल्दी नहीं होगा, कई साल लग जाएंगे, और ये मतलब डाइजेशन होगा ही नहीं अल्टीमेटली देखा जाए तो। लाइपेज ये क्या करता है? फैट, आपने जो फैट खाया है उसको डाइजेस्ट करवाता है। कौन? लाइपेज। क्या में तोड़ता है? फैट को तोड़ता है। तो ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, क्या में? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा।
अच्छा, अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का क्या काम है? इट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, लाइपेज फैट को ब्रेक करेगा, और ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो कि क्या है? लीवर। लीवर में चले आते हैं। देखिए लीवर कैसा एक लार्ज ग्लैंड है, लार्ज ऑर्गन भी है, लार्ज ग्लैंड भी है, स्पॉन्जी है, मतलब स्पॉन्ज लाइक है, रेडिश ब्राउन है। कैसा है? रेडिश ब्राउन ऑर्गन इन द अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर पार्ट में पाया जाता है। मतलब अगर आप फिर से एब्डोमेन के 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको लीवर यहाँ कहीं मिलेगा, इस जगह पे। यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको लीवर मिलेगा। अब अगर आप लीवर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए लीवर के 2 लोब होते हैं। यहाँ से एक मैं, यहाँ से इसको मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से एक लीवर का लोब होगा, ये एक लोब है, यहाँ से नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ से होगा। ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। आपने सुना है कि लीवर रीजनरेट कर पाता है, रीजनरेट कर पाता है। तो ये वही पार्ट है जो रीजनरेट कर पाएगा। सिर्फ ये पार्ट, सिर्फ ये पोर्शन जो है ये रीजनरेट कर पाएगा। पूरा पूरा लीवर कभी रीजनरेट नहीं कर पाता है। तो आप समझ पाएंगे कि लीवर का सिर्फ ये पोर्शन क्या करता है? रीजनरेट कर पाता है। देखिए लीवर को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं जिगर। लीवर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जिगर। क्योंकि जिगर का मतलब हार्ट या लंग्स या ऐसा कुछ भी नहीं है, लीवर का या फिर किडनी कुछ नहीं, लीवर का ही मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। तो इसका और भी पार्ट है, मतलब जिगर इसका एक नाम है, एक और नाम है बुलाने का। अब देखिए लीवर को कौन से ब्लड सप्लाई देते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हेपाटिक आर्टरी, जो आर्टरी लीवर को खून देगा वो हेपाटिक आर्टरी है। जो हार्ट आर्टरी लीवर से खून लेके जाएगा वो हेपाटिक वेन है। क्या है वो? हेपाटिक वेन। ये पोर्टल, ये दूसरा वेन है, वो क्या है? हेपाटिक वेन है। ये रहा, ये ब्लू कलर का, ये क्या है? हेपाटिक वेन। ये क्या है? हेपाटिक वेन। और ये भी हेपाटिक पोर्टल वेन बोल सकते हैं इसको हम लोग, हेपाटिक पोर्टल वेन है। ठीक है। तो और लीवर में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल स्टोर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल। स्टोर करता है, बनाता नहीं है। क्या स्टोर करता है? बाइल। और बाइल क्या करता है? बाइल हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन। किसका डाइजेशन? ऑफ फैट। बाइल क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। वैसे बाइल जो है वो सिक्रीट होता है कहाँ पर? लीवर में। बाइल बनता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल कभी भी गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, बनता लीवर में, स्टोर होता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। अब फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का काम क्या है? देखिए स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब आपने जो खाना ज़्यादा खा लिया वो आपके लीवर में स्टोर होगा। आपने आयरन भी अगर ज़्यादा लिया है, इनटेक किया है, तो वो लीवर में स्टोर होगा। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सभी कहाँ स्टोर होंगे? लीवर में। इट कैन ऑल्सो स्टोर 200 to 400 ml ऑफ ब्लड। ब्लड को भी स्टोर करता है, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। ब्लड को भी स्टोर करता है। कितना? 200 से 400 ml तक ये ब्लड को भी स्टोर करता है। ठीक है। लीवर्स रोल है डाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। लीवर ही है जो बाइल बनाता है। देखिए मैंने बोला था आपसे एग्जाम में गलती हो सकती है, आपसे पूछा जाएगा कि बाइल कहाँ बनता है, आप जल्दी जल्दी में गॉल ब्लैडर मार देंगे, लेकिन गॉल ब्लैडर में बाइल सिर्फ स्टोर होता है। बनता कहाँ पे? तो बाइल बनता है लीवर में। अब ये बाइल क्या है? देखिए बाइल इज येलोइश ग्रीन लिक्विड है दैट हेपाटिक सेल कंटिन्यूसली सीक्रेट, जो लीवर के सेल कंटिन्यूसली छोड़ते हैं। हेपाटिक का मतलब ही रिलेटेड टू लीवर। जो हेपाटिक सेल कंटिन्यूसली क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और ये क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है एंड एसिड इन एब्जॉर्ब फैटी एसिड, और उसको एब्जॉर्ब करवाता है बॉडी में। मतलब फैट हमारे बॉडी में एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बाइल जा करके उससे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो बाइल का काम क्या है? बाइल दिखने को कैसा होता है? तो बाइल का कहानी हमारा खत्म। अब आते हैं हम गॉल ब्लैडर में। देखिए लीवर के पास जो था गॉल ब्लैडर, ये वही गॉल ब्लैडर है। इट इज़ ए पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर। मतलब लीवर में एक गड्ढा होता है। लीवर में क्या होता है? एक गड्ढा है, एक डिप्रेशन, उसमें ये फिट रहता है। इसका ये कितना स्टोर करता है बाइल? ये बाइल स्टोर करता है लगभग 30 से 35 ml तक बाइल स्टोर करता है। उससे ज़्यादा बाइल स्टोर ये नहीं करता है। 30 से 35 ml तक बाइल ये क्या करता है? स्टोर करता है। कौन? गॉल ब्लैडर। अगर आप गॉल ब्लैडर को देखेंगे तो यहाँ से आप मान लीजिए लीवर में बैठा हुआ है, तो गॉल ब्लैडर में मान लीजिए बाइल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये बाइल भरा हुआ है ना। तो अब इसको अगर काम में लेना है तो यहाँ से एक पाइप से होता हुआ जाएगा। मैंने क्या बोला? पाइप को क्या बोलते हैं? डक्ट। तो जो डक्ट लीवर गॉल ब्लैडर से निकलेगा उसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। और मान लीजिए यहाँ पर ऊपर में लीवर बैठा हुआ है, ऐसे मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ।
मान लीजिए यहाँ पर एकदम अच्छे से बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिए, मैं एक डायग्राम बना के आपको बिल्कुल क्लियर ही कर देता हूँ। और थोड़ा अच्छा से बना दूँ मैं। तो यहाँ से टोटल 2 डक्ट आते हैं। देखिए, एक डक्ट आता है लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर से, एक आता है राइट पार्ट ऑफ लीवर से, और दोनों मिल करके, डक्ट मिल करके एक बनाता है कॉमन हेपाटिक डक्ट। लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, राइट हेपाटिक डक्ट, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? कॉमन हेपाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट, ये डक्ट कहाँ से आया? ये डक्ट आया लीवर से। ये डक्ट कहाँ से आया? लीवर से। और ये डक्ट कहाँ से आया? सिस्टिक डक्ट कहाँ से आया? गॉल ब्लाडर से। और ये दोनों फिर आपस में आके यहाँ पर जुड़ जाते हैं और वो बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए कि लीवर चाहता है कॉमन हेपाटिक डक्ट और गॉल ब्लाडर चाहता है सिस्टिक डक्ट, और दोनों मिलके ज्वाइन करके क्या बनाता है? कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ से बाइल को वो खाने में रिलीज़ कर दिया जाता है, यहाँ से फूड में बाइल को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होगा? मेनली खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। खाने का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल, विच एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ स्टोमक टू सीकम। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए स्टमक है, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट है और यहाँ ख़त्म है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। मैं एग्जांपल के तौर पे एकदम रफली बना रहा हूँ। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो ये स्टार्ट इस पार्ट से हो रहा है। देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पाइलोरिक एंड। इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक एंड, इस पार्ट को। और ख़त्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीकम। क्या बोलेंगे इसको? सीकम। तो स्टार्ट कहाँ हुआ? पाइलोरिक एंड में। ख़त्म कहाँ हुआ? सीकम में। विच ऑफ द फॉलोइंग, 3 पार्ट है किसके? 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट डिओडेनम, जो डी शेप है, ये पार्ट, ये कहलाएगा डिओडेनम। उसके बाद जियोजेनम, मतलब जे शेप है, जे शेप जियोजेनम। उसके बाद हाईली कॉइल पार्ट इलियम, ये पूरा ये इलियम। तो ये डिओडेनम, ये जियोजेनम और ये इलियम, 3 पार्ट है इसके, ठीक है। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम। देखिए, ये पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये क्या है? ये डिओडेनम है, ठीक है। ये क्या है? डिओडेनम है। यहाँ से कॉइल पार्ट, यहाँ से देखिए डिओडेनम, यहाँ से ये डिओडेनम हो गया, फिर यहाँ से ये जियोजेनम है, ये पार्ट देखिए जियोजेनम है, और ये लास्ट पार्ट क्या है? इलियम। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आप क्या पाएंगे? ये जियोजेनम का पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इलियम। तो लास्ट पार्ट था हमारा इलियम, ठीक है। तो देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पाइलोरिक पार्ट से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ख़त्म कहाँ हो रहा है? तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, सीकम। तो सीकम क्या है? सीकम एक इस लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग सीकम बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन में और भी पार्ट्स को आपको क्लियर करवाऊंगा, जो कि आपको और समझ में आ जाए। देखिए, डिओडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट है, इज अ सी शेप फिक्स स्ट्रक्चर विच आर अटैच टू द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द पेरिटोनियम। देखिए, पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे, और पेरिटोनियम क्या है? हमारा जो बॉडी का पार्ट है। मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, मान लीजिए हमारा बॉडी है, सिंपल, ये नेक है, और यहाँ से मान लीजिए किसी इंसान को बॉडी है। तो ये जो जहाँ पर सब कुछ फिट है ना, इस लेयर को, इसको ना बोलते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के पीछे वाले वॉल से ये अटैच रहता है, मतलब ये पीछे वाले वॉल से अटैच रहता है। द बाइल डक्ट, जहाँ से बाइल आएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ से पेनक्रियास जूस आएगा, ओपन होता है सब डिओडेनम में। मतलब आप बाइल को छोड़ना चाहो या पेनक्रियास के सिक्रेशन को छोड़ना चाहो, दोनों कहाँ खुलेगा? डिओडेनम में खुलेगा। डिओडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, डिओडेनम। अच्छा, फिर क्या बोला गया है? देखिए, यहाँ क्या बोला गया है? नेक्स्ट पार्ट है जियोजेनम। इट इज़ अ कंटिन्यू ऑफ डिओडेनम। डिओडेनम ही आगे कंटिन्यू करके क्या बनाएगा? जियोजेनम बनाएगा। एंड इट इज़ मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बीच का पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम क्या है? इट्स फॉर्म ए लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या बनाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट बनाएगा।
अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए, अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो 4 पार्ट है, जिसमें आपको अभी सीकम बोला मैंने तो आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, टोटल 4 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन का। टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं सीकम। फिर ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों को मिला के बोलेंगे कोलोन। ध्यान समझिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चूंकि ये ऊपर की तरफ उठ रहा है इसे तो बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन। ये सीधा चल रहा है इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। ये नीचे की तरफ उतर रहा है इसलिए इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। तो ये तीनों ही कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। लास्ट का पार्ट जो थोड़ा अलग से, इसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। इस पार्ट को बोलेंगे रेक्टम। क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टम बोलेंगे। और इस पार्ट को बोलेंगे एनस। और यहाँ पर एक छोटा सा होगा क्या, ये अपेंडिक्स। ये क्या होगा, ये छोटा सा क्या होगा, अपेंडिक्स होगा। ये क्या होगा, अपेंडिक्स होगा। तो ये पार्ट्स है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन द एक्सटेंडेड फ्रॉम द इलियम टू रेक्टम। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, इलियम से स्टार्ट हुआ, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ होगा, रेक्टम तक। कहाँ ख़त्म होगा, रेक्टम तक ख़त्म होगा। कहाँ ख़त्म होगा, रेक्टम तक ख़त्म होगा। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होगा इसमें, सीकम होगा, मैंने दिखाया आपको सीकम कहाँ होता है। अपेंडिक्स होगा, कहाँ होता है वो भी दिखा दिया। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सब मिला के क्या कहलाएगा, सब मिला के कहलाएगा कोलोन। और लास्ट में सिग्मोइड कोलोन। वैसे ये भी कोलोन का ही पार्ट है, वैसे ये भी कोलोन का ही पार्ट है, मतलब मेनली 3 का पार्ट ही कोलोन का काम आता है, वो भी कोलोन का ही पार्ट है। ये है डायग्राम, जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, ये डायग्राम यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए, सबसे पहले सीकम, सीकम और उसके नीचे अपेंडिक्स। उसके नीचे क्या है, ये अपेंडिक्स। ये यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सब यहाँ पर कोलोन है। और लास्ट में होता है सिग्मोइड कोलोन, यहाँ होता है सिग्मोइड कोलोन। और लास्ट में आता है रेक्टम। क्या आता है लास्ट में, यहाँ पर रेक्टम आ जाता है ना, सिग्मोइड कोलोन। और यहाँ लास्ट में क्या आता है, रेक्टम। तो इसके साथ हमने सभी पार्ट्स को देख लिया। मैं आपको एक क्विक छोटा सा एक रिवीजन करवाता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग का डायग्राम से रिवाइज करवाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब सोचिए, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो हो सकता है आपको ये डायग्राम में क्लियरिटी ना हो, मगर अभी क्लास के एंड तक आते आते आप अपने चेंजेस को समझ पा रहे होंगे। तो अब आपको इन कॉन्सेप्ट्स की गहराई समझ में आई होगी कि कितना गहरा ये कॉन्सेप्ट है, कि क्लास के स्टार्टिंग में आपको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था इस डायग्राम को देख के, और अब आप कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए, ये माउथ है, ये क्या है, माउथ। अब मैं आपसे बोलूँ कि माउथ में क्या क्या है, तो माउथ में टंग है। माउथ में क्या क्या है, माउथ में क्या था, टंग था, टीथ थे, स्लाइवरी ग्लैंड्स थे, यहाँ पर था एक, यहाँ पर था एक, यहाँ पर था एक। आप रिवाइज कीजिए मेरे साथ। यहाँ से आया फेरिंग्स। फेरिंग्स का 3 पार्ट, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स। ये ये नेजो, थोड़ा गलत हो गया, ये नेजो, ये ओरो, ये लेरेंजियो। लेरेंजियोफेरिंग्स से क्या स्टार्ट हुआ, लेरेंजियोफेरिंग्स से स्टार्ट हुआ ओइसोफेगस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ओइसोफेगस के अंदर जो लाइंस है, ये लाइंस किस चीज़ का लाइन है, तो आप बोलेंगे म्यूकस का लाइन है, जो कि मैंने पहले करवा दिया। क्या का लाइन है, तो ये म्यूकस का लाइन है। ये खाने को नीचे भेजता है, कौन से मूवमेंट से, तो आप बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाने को नीचे भेजता है। ये कहाँ खुलता है जाके, तो ये कहाँ जाके खुलता है, तो ये जाके खुलता है, यहाँ देखिए आप, स्टमक में खुलता है। कहाँ खुलता है, ये स्टमक में खुलता है। ये कहाँ खुलता है, ये स्टमक में जाके खुलता है। मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, वरना ब्लैक में ब्लैक दिख नहीं रहा है। ये कहाँ खुलता है, ध्यान से देखिए आप, तो ये यहाँ से जा करके जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ ये रहा स्टमक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ ये खुलता है। तो ये यहाँ पर खुल गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, स्टमक के बाद, स्टमक का 3 पार्ट, कार्डियक,
फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। पाइलोरिक के बाद ये चला जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो दिख रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ खुलेगा ये, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ खुलेगा ये, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो आपको सभी पार्ट्स तो क्लियर हो गए होंगे। तो ये इसके बाद कहाँ खुलता है, स्टमक के बाद ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है ये। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर मैं आपको बोलूँ तो ये क्या है, ये है लीवर। लीवर का काम क्या है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में। यहाँ पर क्या फिट था, गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर क्या सिक्रेट करता था, तो गॉल ब्लाडर सिक्रेट करता था बाइल। कहाँ सिक्रेट करता था, तो डिओडेनम में, यहाँ पे, ताकि क्या हो, खाने का डाइजेशन हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे, मैं इसको मिटा दूँ जरा, इसके पीछे दिख नहीं रहा है, मगर यहाँ पर ये पार्ट जो मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ये पार्ट, ये पेनक्रियास है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी अपना सिक्रेशन कहाँ देगा, डिओडेनम में देगा। इससे क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो उसके बाद जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो यहाँ से चला जाएगा ब्लड में। यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। और ब्लड से अलग अलग बॉडी पार्ट में। कहाँ चला जाएगा, ब्लड से अलग अलग बॉडी पार्ट में। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो यहाँ से होता हुआ चला जाएगा सीकम कोलोन, कोलोन से होता हुआ सिग्मोइड, कोलोन से होता हुआ रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर रहेगा और यहाँ से बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये रेक्टम से, एनस से, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसी के साथ तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पूरे साइंस के सिलेबस को और एंटायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो मैं वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.